Welcome back, guys, to the Millionaire Trading Club, and this is our Smart Money Workshop series. आज के इस टीचिंग के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी। तो मैंने अक्सर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो स्ट्रगल करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने में। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर क्या करता है या फिर जो भी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सीख रहे हैं वो कोई कैंडल को मार्क करेंगे, उसका हाई लो वहां पर मार्क करते हैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक। और जब प्राइस उसे रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो वहां पर वर्क क्यों नहीं किया है। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और इसका जो रीजन है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको पता नहीं है या फिर आपको किसी ने बताया नहीं है। और वो ये है कि आपको एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के बारे में पता नहीं है। आपको कंसेप्ट ही पता नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है। आप क्या करते हो कि किसी भी एंगल्फिंग कैंडल को वहां पर मार्क कर देते हो और आपको लगता है कि वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर आप बहुत से गलत तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हो और वहां पर ट्रैप हो जाते हो। तो आज के इस टीचिंग में मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, और साथ ही में आप किस तरह से बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में किसी ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से मार्क कर सकते हो। उसका टेक्निक भी मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो कि एक्चुअल में स्मार्ट मनी यूज करता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल आज का ये लेसन रहने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सबसे पहले एक नोटबुक अपने साथ रखेंगे, ताकि आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां पर नोट डाउन कर सको। ओके, क्योंकि बार बार आप जो है ये गलती बाद में ना करो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी को अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। सबसे पहले हम थ्योरी को यहाँ पर क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे चलेंगे, जहां पर मैं आपको लाइव एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लाइव मार्केट्स के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक को सही से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन शॉर्ट ये एक आपको टेक्निक वहां पर प्रोवाइड करूंगा कि आपको कैसे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। देखिए, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हम आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि एक लास्ट प्राइस रेंज जो एक सिग्निफिकेंट मार्केट मूव से पहले बना है, उसे हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं। अभी आपको ये बताया गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक यानी कि सिर्फ एक लास्ट कैंडल रहता है जो कि अपोजिट कैंडल रहेगा, और उसे आप जो है ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हो, जो कि बहुत ही गलत है। आपको पता नहीं है एक्चुअल कंसेप्ट उसके पीछे क्या है। और एज अ स्मार्ट मनी मेंटोर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको जो है सही तरीका शेयर करूं, आपको जो है सही तरीका अच्छे से समझाऊं, ताकि आप जो है बाद में गलत ऑर्डर ब्लॉक मार्क ना करो। तो ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट प्राइस रेंज रहता है जो कि एक सिग्निफिकेंट मार्केट मूव से पहले आता है। और यहाँ पर प्राइस रेंज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको समझना है। तो वो प्राइस रेंज के अंदर एक्चुअल में जो स्मार्ट मनी रहता है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर बैंक्स हो गए या फिर बड़े फंड्स रह गए, तो वो वहां पर उनके लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और उसके बाद में एक इंपल्सिव प्राइस शिफ्ट हमें देखने को मिलता है प्राइस के अंदर। इस बात को आपको सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है। देखिए, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग टेक्निक्स जो भी हम यहाँ पर देखते हैं, उसके पीछे का मीनिंग यही है कि हमें जो है स्मार्ट मनी के साथ में ट्रेड करना है, ना कि उनके अगेंस्ट में। तो अगर उनके साथ में हमें ट्रेड करना है तो हमें जो है उनकी थिंकिंग, उनका जो है थिंकिंग पैटर्न है, उसे मैच करना है, उसे समझना है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, आपको समझाऊं, तो ऑर्डर ब्लॉक यानी कि वो प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज यानी कि क्या, कि जरूरी नहीं है या फिर जो है हर बार एक ही कैंडल हो, ये जरूरी नहीं है। वो जो है दो कैंडल हो सकते हैं या फिर थ्री कैंडल्स हो सकते हैं, या फिर एक ही कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा रह सकता है। तो एक प्राइस रेंज जहां पर स्मार्ट मनी ने अपने लार्ज ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, लेकिन वो ऑर्डर सिमिलर डायरेक्शन में जाने के लिए नहीं है, जो ट्रेंड का डायरेक्शन है उसमें जाने के लिए नहीं है। वहां पर जो है एक इंपल्सिव प्राइस शिफ्ट हो रहा है। वहां पर उन्होंने तो ऑर्डर अपने पंच किए हैं, लेकिन रिटेलर को इसकी भनक होने नहीं दी है। और रिटेलर को लगता है कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने वाला है, लेकिन वहां पर स्मार्ट मनी अपना पोजीशन ऑलरेडी ऐड कर चुका रहता है, और उसके बाद हमें जो है एक रिवर्सल इंपल्सिव प्राइस शिफ्ट देखने को मिलता है। तो चलिए चार्ट के अंदर ही देखते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपके सामने ये एक स्मॉल प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि सिर्फ इतने से प्राइस एक्शन के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपके लिए भी एक टास्क है कि अभी वीडियो को पॉज करिए और
बताइए या फिर अपने आप से ही डिस्कस करिए कि यहाँ पर जो है कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, जो एक्चुअल वर्किंग ऑर्डर ब्लॉक है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, वो कहाँ पर है और क्यों है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो और बाद में आप जो है मैच करोगे। तो यहाँ पर अभी देखिए आपको ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से फाइंड आउट करना रहता है। तो सबसे पहले इसके लिए एक की रूल आपको याद रखना है कि कोई भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपको जब मार्क करना रहता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो अलाइन है लिक्विडिटी स्वीप या फिर इंड्यूसमेंट, और उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, तभी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक जो आपने मार्क किया है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। मीनिंग बहुत ही सिंपल है, ओके, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसे आप एक टेक्निक की तरह एज्यूम करके चल सकते हो। टेक्निक क्या है कि आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्क करना है तो आपको सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप या फिर इंड्यूसमेंट कहां पर जो है प्राइस ने हिट किया है वो फाइंड आउट करना है, और वो करने के बाद में उस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाने के बाद में मार्केट में कोई एक मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी जो है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, आप उसे जो है एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। तो यहां पर अगर आपने गौर से देखा रहेगा तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको इंड्यूसमेंट दिखाई दे रहा है, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ओके, यहां पर जिन्होंने भी ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आइडेंटिफाई नहीं की है और उन्होंने इसे एज अ ब्रेकआउट एंट्री किया रहेगा, वो यहां पर ट्रैप हुए हैं। तो जैसे ही वो सब ट्रेडर्स यहां पर ट्रैप हुए हैं तो इन दो कैंडल्स पे आपका ध्यान जाना चाहिए, जो मैंने अभी आपको कहा था कि लास्ट अपोजिट प्राइस रेंज यहां से यहां तक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कैंडल आप जो है रट के चलो, आपको थ्योरी समझनी है कि सिर्फ एक कैंडल को लेके नहीं चल सकते। आपको पता है कि स्मार्ट मनी ने यहां से यहां तक, यहां पर दिखने को तो ये बाइंग कैंडल्स दिख रही है, लेकिन इनके अंदर हुई है हिडन सेलिंग, जो कि रिटेलर को पता नहीं है अभी तक, और उनको अपने ऑर्डर फिल करने में यूज हुआ है ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ओके, जो भी ट्रेडर्स इसे एज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की तरह ट्रीट करके चल रहे होंगे वो यहां पर ट्रैप हो गए। स्मार्ट मनी ने अपने लार्ज ऑर्डर्स यहां पर एग्जीक्यूट कर दिए हैं और उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिला है। सॉलिड यहां पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिला है। तो क्या हमारे सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो यहां पर फुलफिल हो चुके हैं? तो अभी हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो ये रहेगा। ये जो प्राइस रेंज है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। अभी बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं जिन्हें एक्चुअल कंसेप्ट पता नहीं रहती है, सबसे पहले तो वो गलत ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। दूसरी बात, वो क्या करेंगे, वो इस एक्सट्रीम कैंडल को मार्क करते हैं और उन्हें लगता है उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड सेटअप को वहां पर मिस करेंगे। तो ये एक पूरा रेंज है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हुआ है बिफोर ए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, जहां पर इंपल्सिव प्राइस शिफ्ट हुआ है उससे पहले यहां पर हुई है स्मार्ट मनी की एंट्री, ये आपको समझना है। तो अभी होगा क्या, जैसे ही प्राइस इसके अंदर आएगा आप जो है रेडी हो जाओगे कि आपको पता है ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, और आप यहां पर अपना सेल साइड का ट्रेड प्लान करोगे जो कि 100% वहां पर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो अभी इसी एग्जांपल को मैं आपको पूरा दिखाता हूं कि यहां पर किस तरह से प्राइस ने मूवमेंट किया है। तो यहाँ पर देखिए ये सेम चार्ट है। ओके, ये सेम चार्ट है, लेकिन ये पूरा मैंने जो लास्ट था वो ज़ूम था, वहाँ पर ज़ूम किया था ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, और यहाँ पर ये पूरा पिक्चर है उस प्राइस एक्शन का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसे यहाँ पर टैप किया और इमीडिएट आपको वन साइडेड इतना बेहतरीन सेटअप कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतना ईज़ी प्राइस ने आपको जो है एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड किया है। अभी यहाँ पर देखिए जो रट के चलते हैं ट्रेडर, जो रिटेल ट्रेडर्स है जिनको कंसेप्ट पता नहीं रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इस कैंडल को मार्क करेंगे, जो हाईएस्ट कैंडल है उसे मार्क करेंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर जब आएगा तब हम वहां पर एंट्री बनाएंगे। तो आप खुद ही देखिए यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं है, सिर्फ इस रियल एक्चुअल ऑर्डर फ्लो को यहाँ पर ट्रैप किया है और वहीं से रिएक्शन हमें देखने को मिला है। तो ये बात आपको, छोटी छोटी बातें रहती है, इन्हें आपको समझना है, तभी आप जो है अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, अच्छे सेटअप मिस नहीं करोगे और आपको जो है समझ में आएगा किस तरह से ट्रेड करना है। तो अभी हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर और वहां पर देखेंगे कि किस तरह से लाइव प्राइस एक्शन के अंदर आपको ढूंढना रहता है, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना रहता है। तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर और अभी हम इस एग्जांपल को डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरह से आप जो है रियल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करोगे। सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं, मैं आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, किस ऑर्डर ब्लॉक को आपको अवॉइड करना है, वो सभी यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर देंगे।
ताकि इन फ्यूचर आपको जो है कोई भी इंपॉर्टेंट हमारे जो टीचिंग्स है वो मिस नहीं होंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरे डेली ट्रेडिंग अपडेट्स चाहिए, मेरे सेटअप्स को देखना है आपको किस तरह से मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तभी लाइव ट्रेड्स रहते हैं, लाइव सेटअप्स रहते हैं, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ था, ओके, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, अराउंड 70% यहाँ पर गैप फिल हुआ, पूरा नहीं हुआ, और वहां से फिर एक बार प्राइस नीचे गिरा था। तो अभी ये तो हमें पता नहीं है, ओके, मान के चलते कि हमें पता नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनने वाला है, लेकिन टेक्निक्स को मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से मार्क करोगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कैंडल जो है इसने लास्ट कैंडल का लो यहाँ पर स्वीप किया था, ओके, लेकिन उसके बाद में ये सिंगल कैंडल इसके अंदर ही बना है। इसने पिछले कैंडल का ना तो कोई हाई ब्रेक किया, ना ही लो ब्रेक किया, लेकिन उसके अगले कैंडल ने जो है, जो उसका प्रीवियस कैंडल था, उसका लो यहां पर स्वीप किया है और उसके बाद अंदर में क्लोज किया है। तो जब आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे तो आप यहां से लेकर यहां तक मार्क करोगे, सिर्फ इस कैंडल को मार्क नहीं करोगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डेफिनेशन को याद रखो, लास्ट प्राइस रेंज जो कि अपोजिट प्राइस रेंज है, जिसके बाद में लिक्विडिटी स्वीप, आपको अगर लिक्विडिटी स्वीप चाहिए तो इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी रहेगी ऑब्वियसली। तो ये स्वीप हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी ऑब्वियसली बात है जनरेट हुई होगी, तो लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है। और इसके बाद में आपको जो है इंपल्सिव प्राइस शिफ्ट देखने को मिला है। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। जैसे ही प्राइस ने इसे टैप किया, ज्यादा अंदर डीप रिट्रेसमेंट भी हमें कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, और इमीडिएटली यहाँ से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है। तो ये रहा हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जो कि यहाँ पर जो है मिटिगेट हो चुका है इस पॉइंट के ऊपर। तो अभी ओके, मान के चलते आपको ये पता नहीं है, आपने बाद में देखा, तो अब आप इसके आगे किस तरह से जो है ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, और आपके मिसकंसेप्शंस भी दूर होने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस इंपल्सिवली यहाँ पर मूव किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिला है, ओके। तो यहाँ पर जब पुल बैक आया है, तो आपको अभी रनिंग ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हर जगह रहते हैं। ऐसा नहीं कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंट्री की तो सिर्फ यहीं पर कर दिया और उसके बाद प्राइस ऐसे ही मूव कर रहा है। स्मार्ट मनी जो है अपने पोजीशंस को ऐड करते रहता है, तो हमें वो ढूंढना है कि उन्होंने कहां पर ऐड किए रहेंगे। तो जब ये शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ, जो कि इस करेक्शन के बाद में यहाँ पर फिर से ब्रेक हुआ है, यहाँ पर हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा मार्क करोगे आप, ये आपके सामने सवाल है। पॉज करो और सोचो। तो अभी यहाँ पर देखिए, जब आप इसे यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के चलते हो, तो आप क्या कहोगे? जो आपको पता रहेगा, तो आप बोलोगे कि लोएस्ट जो कैंडल रहेगा, अपोजिट कैंडल, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। सही कहा? गलत। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये आपको समझना है। क्यों नहीं है? आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं, क्या वो रूल्स यहाँ पर मैच हो रहे हैं, ये आपको देखना है। नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हमें चाहिए था, यहाँ पर कोई मेजर लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी तो ये करेक्शन आया था, ये मेजर कैंडल है हमारा। लिक्विडिटी स्वीप कहां पर हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप गौर से देखोगे, तो जैसे ही ये कैंडल के बाद में यहां पर प्राइस ऊपर गया है, ओके, तो यहां पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। इस बॉडीज के नीचे लिक्विडिटी यहां पर बन जाती है। अभी आपको, मुझे पता नहीं है कि आपको जो है, जहां से भी आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सीख रहे हो, या फिर आपको पता नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, हर बार विक के नीचे ही लिक्विडिटी नहीं रहती है। ये आप जो है, आपके आपके दिमाग में अगर मिसकंसेप्शन है तो उसे दूर कर दो। बॉडीज के आसपास लिक्विडिटी ज्यादा रहती है कंपेयर टू विक्स, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो, तो इस बॉडीज के नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुई थी, उसे यहाँ पर जो है, ये दो कैंडल यहाँ पर जैसे ही बने, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी को इस कैंडल ने स्वीप किया। उसके बाद हमें जो है इंपल्सिव रिएक्शन देखने को मिला, और उसके बाद ही यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आते हैं, या फिर आप जो है उन्हें ढूंढ नहीं पाते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा? लास्ट प्राइस रेंज जो कि अपोजिट में है, उसके बाद में आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिला है, और उसने लिक्विडिटी या फिर इंड्यूसमेंट ली हो। तो अभी अगर आप इसे गौर से देखोगे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जैसे ही प्राइस इसके अंदर आया, आपको इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिला है। यहां पर मैंने कुछ ही देर के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से समझते हो, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि अगर फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं, एक दो बार और देख लीजिए, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और यहीं पर जो है मैक्सिमम ट्रेडर्स चूकते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है।
और एज़ अ स्मार्ट मनी मेंटर ये मेरा काम है कि मैं आपको उन चीज़ों को हाइलाइट करके समझाऊँ कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ को समझाना है पूरा ही बेसिक से। मेरा काम यही है कि आपको मेंटर करना कि आप कहाँ पर गलत हो रहे हो और आप किस तरह से उस गलती को सुधार सकते हो और सही तरीका क्या होता है। और यही चीज़ मैं जो है अपने प्राइवेट मेंटरशिप के अंदर भी सभी स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ। सिर्फ़ यही नहीं होता है कि मैं उनको ओरिजिनल कांसेप्ट बताऊँ, मैं हर एक ट्रेडर को वहाँ पर समझता हूँ कि उनका स्टाइल क्या है, उनसे बात करता हूँ और फिर उनके अकॉर्डिंगली उन्हें हेल्प करता हूँ कि उन्हें किस सेटअप पे ऊपर काम करना चाहिए, उन्हें उनके मॉडल्स वहाँ पर बनाने में मैं हेल्प करता हूँ। अगर आपको भी प्राइवेट मेंटरशिप में जॉइन करना है, तो आप थ्रू टेलीग्राम मुझे डीएम करिए और आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएँगी। तो फिर से स्टार्ट के ऊपर आते हैं। अभी आपको पता चल गया कि आपको कौन से चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है जब आप एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हो। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को एक और चीज़ है, अभी ये बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन सभी अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो या फिर ये जो हमारा सेशन है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप देखते हो, अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हो तो आपने अभी तक देख लिया होगा, यहाँ पर इम्बैलेंस भी है। ओके, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है, जो कि इस ऑर्डर ब्लॉक को और भी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बना देता है। अब ध्यान से देखिए, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, तो उसके बाद आप किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप इसे ऑर्डर ब्लॉक एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे या फिर इस कैंडल को? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर लिक्विडिटी स्वीप या फिर कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया है मार्केट ने। ओके? अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर फिर एक बार ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट लिक्विडिटी। ओके, जब तक आप लिक्विडिटी पे महारत हासिल नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट हुई थी, इसे डॉटेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो डॉट लाइन के थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड रहेगा। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी को इस करेक्टिव लेग ने टारगेट किया, यहाँ पर फिर से स्मार्ट मनी ने एंट्री की। अभी एक और बात है कि इस ऑर्डर ब्लॉक ने अभी भी अपना पूरा जोर लगाया है प्राइस को ऊपर की तरफ सेंड करने में। ओके, ये पूरी तरह से इनवैलिडेट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको इंपल्सिव रिएक्शन देखने को मिला है, लेकिन जब दूसरी बार यहाँ पर आया तो आप ये मान के नहीं चलोगे कि इसका लो ही आपका जो है एक मेजर लाइन रहेगा जहां से प्राइस नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब 2-3 बार प्राइस टैप कर दे किसी ऑर्डर ब्लॉक को, तो आपको वहां पर स्पेस देना रहता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक वहां पर एक रिएक्शन हमें प्रोवाइड करे, ताकि हम जो है उसका फिर से यूज कर सके। आपको यहाँ पर जब सेकंड टाइम किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस देखने को मिलता है, तो आप वहां पर डायरेक्टली एंट्री नहीं करोगे। आपको वेट करना है, एक रिएक्शन वहां पर प्राइस को देने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से रिएक्शन हमें देखने को मिला है और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि इस कैंडल को प्राइस ने यहाँ पर टैप नहीं किया है ऊपर जाने से पहले। तो अभी आप क्या करोगे, आप फिर से रिफाइन करोगे अपना ऑर्डर ब्लॉक। आपको उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अब आपको नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप वहां पर जो है अच्छे से एंटर कर पाओगे ट्रेड में। तो अभी यहाँ पर गौर से अगर आप देखते हो, तो जैसे ही यहाँ से रिएक्शन हमें देखने को मिला, तो प्राइस एक और बार छोटा-सा करेक्शन यहाँ पर शो किया और उसके बाद अब हमें हर वक़्त चाहिए रहती है लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी या फिर इंड्यूसमेंट। प्राइस जो है इंड्यूसमेंट यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आप उसे बोल सकते हो। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पर बन रही है, इसके ऊपर आपको हमेशा नज़र रखनी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये 2 कैंडल्स के ऊपर फोकस करो। इन्हें रिटेल ट्रेडर क्या करता है, इन्हें इसे इस कैंडल को एज़ अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ट्रीट करेगा। ओके, उसे लगेगा यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगा और वो अपना स्टॉप यहाँ पर नीचे लगाएगा। तो इस कैंडल ने उसे स्वीप किया है। ओके, इस कैंडल ने उस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप किया है और एक रिएक्शन भी शो किया है। तो उसके बाद हमें जो एक अपोजिट प्राइस रेंज दिखाई दे रहा है, वहां पर आपका नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है। इसमें मैंने कोई भी आपको जो है ऐसा कंसेप्ट नहीं बताया है जो कि आपको बहुत ही टफ हो या फिर समझ में ना आए। ओके, इवन आपको एडवांस कंसेप्ट के बारे में पता नहीं रहेगा, तब भी आप जो है इसे बहुत ही आसानी से समझ पाओ, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे ही प्राइस ने इसे टैप किया, आपको रिएक्शन देखने को मिला और उसके बाद में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो कुछ इस तरह से आप रियल ट्रेडिंग में ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करोगे। आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी ही हम इसे बोलेंगे कि आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी ही दे दी है कि आपको किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से सही से आप ऑर्डर ब्लॉक को वहां पर मार्क करोगे और उसे जो है यूज करके अपना विन रेट आपका बढ़ाओगे। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको जो है बहुत ज्यादा पसंद आया होगा आज का ये सेशन, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली रहेंगी। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर, आपकी जो भी ट्रेडिंग फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ में। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।